Hi friends, welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, Namaste, Sat Shri Akal, I'm Navneet. In today's video, I'm sharing with you some basic skincare routine which you must follow if you have recently got a chemical peel done. Now chemical peels बहुत ही common हो चुकी है, आए दिन बहुत सारे लोग chemical peels कराते हैं, but the point is most of the people do not know how to take care of your skin after you've got a chemical peel done. Now chemical peel होता ही क्या है? Basically it is exfoliation of the top layer of your skin. जो आप घर पे भी बहुत आजकल chemical exfoliants available हैं. You have minimalist का, you have Dermaco का, you have ordinary का chemical exfoliants. So basically high strength of AHA, BHAs या फिर any exfoliating active on your skin which might lead to exfoliation of the top layer of your skin. Chemical peels के काफ़ी ज़्यादा variants आते हैं, like it's superficial, it's mid depth, it's deep peel. So depending on which peel you are getting, the steps would vary. But आज जो मैं आपको share कर रही हूँ अपनी routine, cause मैंने अभी recently एक खुद के ऊपर chemical peel करा था, उसके लिए मैं क्या फॉलो करती हूँ आफ्टर आई गॉट द पील डन, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. क्योंकि केमिकल पील रिजल्ट्स तभी देगा अगर आप अपनी आफ्टर स्किन केयर रूटीन बहुत ही ऑन पॉइंट रखोगे. सो लेट मी शेयर विद यू सम बेसिक स्किन केयर स्टेप्स विच यू मस्ट फॉलो आफ्टर यू गेट अ केमिकल पील डन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट क्या नहीं करना चाहिए. केमिकल पील से पहले क्या करते हैं वो तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि हम आफ्टर पील की बात करें. अगर आप चाहते हो कि आई शुड टॉक अबाउट व्हाट यू शुड नॉट डू बिफोर गेटिंग अ पील डन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आप केमिकल पील करवा रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ that you should be very particular about is your skincare routine. Sunscreen reapplication being on the top number one priority of yours. अगर तो आप सनस्क्रीन रेगुलरली अप्लाई नहीं कर रहे हो आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ 2 to 3 hours, then chemical peel is not for you. It's going to do more harm to your skin than good. सो पहले ही मैं अपने पेशेंट्स को बोल देती हूँ कि भाई अगर तो अपनी स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करनी है तो ही मैं पील करूँ, नहीं तो इंस्टेड कि आप अपना टाइम वेस्ट करो और मेरा भी टाइम बाद में वेस्ट हो समझाने में कि पील क्यों कामयाब नहीं हुई. पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि अगर तो आपने फॉलो करी स्किन केयर रूटीन प्रॉपर्ली देन इट्स the best thing. So sunscreen is very important, and sunscreens में भी you have to prefer sunscreens which do not clog your pores और जो आपको minimum SPF 50 protection provide करे. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं. एंड आफ्टर एवरी 2 to 3 hours आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है. ठीक है, नंबर 2 पे आता है क्लेंजर. नाउ क्लेंजर वट एवर यू यूज़ इट हैज़ टू बी सोप फ्री. नंबर 1, कभी भी वो क्लेंजर यूज़ ना करो जिसमें एक्टिव्स हों, जो फ्रेगरेंस से भरा हुआ हो, और बहुत ही जेंटल क्लेंजर्स अपने फेस पे यूज़ करो. एंड ऑलवेज यूज़ कोल्ड वाटर on your skin rather than using warm or hot water. उसके बाद आता है कि touching your face, always wash your hands, never touch your face with your hands because hands are very dirty. Phones को अपने साफ रखो, phones के ऊपर बहुत ज़्यादा germs और bacteria होते हैं, and whenever you listen to your phone, you touch your phone with your skin, it's going to deposit that bacteria onto your skin which you do not want. Infections हमें minimal चाहिए और results हमें पूरे चाहिए. नेक्स्ट इज़ नेवर एवर पिक ऑन योर स्किन. अगर आपकी पीलिंग हो रही है, अगर आपकी ड्राइनेस ड्राई पैचेस हो जाते हैं बिकॉज पीलिंग हो रही है, उसको कभी भी पिक मत करो. डोंट एवर ट्राई टू रिमूव इट विद योर हैंड्स एंड पील करने की कोशिश मत करो. एक्सफोलिएंट्स ऊपर और यूज़ मत करो ताकि वो जल्दी निकल जाएं. इंस्टेड do more moisturization. Moisturization is very important, utmost important after sunscreen is keep your skin very hydrated from inside and out. खूब सारा वाटर पियो, खूब सारा मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, हाइड्रेटेड रखो स्किन को. आपका स्किन बैरियर आपको मेंटेन रखना है, हेल्दी रखना है. उसके लिए मेक श्योर यू यूज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स for your skin. Of course, finally, no gymming.
नो पर्सपिरेशन ट्राई करो, इंडोर्स रहो, सन एक्सपोजर कम से कम रखो, हॉट बाथ्स मत लो, हॉट शावर्स मत लो, और सोना, स्टीम, स्विमिंग, जिमिंग, ये सब आपको एटलीस्ट फॉर 5 to 7 days अवॉइड करना पड़ेगा जब तक आपकी स्किन पूरी तरह से हील नहीं हो जाती। मेकअप प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, ट्राई करो अवॉइड करने की। अगर तो आपने बहुत ही बेसिक पील ली है, लैक्टिक एसिड पील है या फिर बहुत ही लेस स्ट्रेंथ की पील है, फिर तो आप 1-2 दिनों के बाद यूज़ कर सकते हो। बट अदरवाइज इफ़ यू आर यूजिंग मीडियम डेप्थ पील या फिर इवन सुपरफिशियल पील भी यूज़ कर रहे हो, ट्राई करो प्रिकॉशनरी से मत यूज़ करो। अगर ज़रूरत है तो अपने क्लिनिशियन से बात करके उसके बाद ही यूज़ करो। एंड ऑलवेज गेट द केमिकल पीलिंग डन फ्रॉम अ क्लिनिक, नेवर गेट इट डन फ्रॉम अ सैलून। अगर हाई स्ट्रेंथ पील्स चाहिए आपको, जो बेसिक ओवर द काउंटर पील्स है वो तो आप ऑफ कोर्स घर पे कर सकते हो, बट अगर आप हाई स्ट्रेंथ पील यूज़ कर रहे हो कभी खुद पे मत करो। रादर गो टू अ क्लिनिक, गो टू अ डर्मैट, गो टू एन एस्थेटिशियन एंड देन गेट इट डन। ये तो हो गए सम बेसिक रूल्स ऑफ केमिकल पील, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए आफ्टर द केमिकल पील ऑन योर सेल्फ। अब मैं शेयर करूँगी व्हाट प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग करेंटली। लाइक मैंने 2 days पहले अपने ऊपर पील करा था, आई यूज्ड अ वेरी बेसिक लैक्टिक एसिड पील ऑन माई सेल्फ, और अभी करेंटली व्हाट प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, आई एम गोइंग टू शेयर देम विद यू। सो एज आई टोल्ड यू, स्टार्ट विद अ वेरी 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 जेंटल face wash. This is what I'm using. It's a soap free face wash, so prefer those. After that we have the toner. For toner it's either the thermal spring water by Avene, which I've talked about a lot, or you can of course use a very gentle toner. One I'm currently loving and using, this is by BioCure. It's a very gentle calming skin toner. Now the products, the ingredients it has are very soothing. Now basically it has licorice, it has rosemary, it has bisabolol, it has aloe vera, it has cica, which actually hydrates your skin and repairs your skin, and also it's going to balance your skin pH. Botanical ingredients जो हैं like cica and centella asiatica, bisabolol, these are going to aloe vera, these are going to actually calm, soothe your skin, which is actually what you want. And उसके बाद जो है इसका एक और बहुत ही hydration, which of course I've talked about already. Hydration is very important. This actually hydrates, soothes your skin, जो chemical peel के बाद बहुत ही important है, because आपका जो skin barrier है वो compromise हुआ होता है, which you have to build. So this helps with that as well. So I absolutely love it. All you have to do is take a cotton pad and उसके ऊपर इसको just put it on the cotton pad and just rub it on your face gently, and it is just going to clear your skin, clean your skin of any dirt, debris. Also, it's going to promote hydration and soothe your skin and calm your skin in addition. So it's a very great calming, soothing product for your skin after getting the peels done. Now after the toner we have the serum. Again, serum should be something that is soothing, that is calming, that does not contain a lot of actives, AHAs, BHAs ना हो. So basically calming serum चाहिए. आप या तो hyaluronic acid use कर सकते हो, hyaluronic acid serum use कर सकते हो, या फिर the one that I use, which is this BioCure Calm Soothing Serum. Now this serum contains Centella asiatica, it has chamomile, it has bisabolol, it has aloe vera, it has licorice. Again, similar ingredients to the toner, which is going to calm your skin, soothe your skin. In addition, it has anti-inflammatory and immunomodulatory benefits for your skin as well, which is going to calm your skin, soothe your skin, hydrate your skin, replenish your skin, and also repair your skin side by side. So this serum is again one of the best serums if you have very sensitive skin, if you have recently got a peel done, for soothing and calming your skin. This helps a lot. So after the serum we have the moisturizers. For moisturizers, again I have these two of my favorites. One is by Bioderma, one is by Cetaphil. Both are beautiful, amazing moisturizers. Serums, the toners, they are going to of course moisturize, hydrate, but उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र की एक लेयर होना बहुत ज़रूरी है. फ्रेग्रेंस फ्री हो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, एंड दीज are some of my favorites because they are very gentle on your skin, very lightweight but still very hydrating, which is what we want. So if you have normal combination skin, you can of course opt for the Cetaphil one, or if you have dry skin, you can opt for the Bioderma one. Again, these two are my favorites and very
hooked on to these products. This one is almost empty and I have to repurchase, but yes, it's pretty good. And finally, the star product, which is the sunscreen. As I've told you, sunscreen is very important. 2 to 3 hours के बाद sunscreen लगाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. So the one that I am currently using is by Dermalogica. Now the benefit and the plus point of this sunscreen is that it is very easy to absorb. It is waterproof, sweat proof. It provides protection from a broad spectrum UV rays, and it actually helps in keeping your skin well protected. Reapplication के लिए I use the Isntree stick sunscreen, which actually helps a lot. So yes, also love the Bioderma sunscreen, and I also love the So if you want to purchase any of the products I've mentioned, all the links would be in the description. Check the description for the product links, which you can directly click on and purchase as per your requirement. And I really hope this video was helpful, and if you have any questions, any queries, just let me know in the comment section below. I'll be more than happy to assist you with any of your questions. And yes, I'll see you in the next video super soon. Bye guys.